दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं आचार्य एस के तिवारी। बात करने वाले हैं मार्च की पहली एकादशी कब है, जानिए सही डेट, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, मार्च के महीने में पड़ने वाली पहली एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाएगा। विजया एकादशी फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार यह पर्व 6 और 7 मार्च को पड़ रहा है। इस दिन पूरे विधि विधान से विष्णु भगवान की उपासना की जाएगी। श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए यह दिन बहुत ही खास है और महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विजय एकादशी का व्रत रखने से जातक की सभी प्रकार की मनोकामनाएं स्वतः ही पूर्ण हो जाती हैं। इसलिए आइए जानते हैं विजय एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत पारण का समय क्या रहेगा। इस साल विजया एकादशी 6 और 7 मार्च 2024 को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार 6 मार्च के दिन 6:30 सुबह से एकादशी तिथि की शुरुआत होगी, जो 7 मार्च के दिन 4:13 सुबह तक रहने वाली है। गृहस्थ लोग 6 मार्च के दिन विजया एकादशी का व्रत रख सकते हैं। वहीं साधु सन्यासी और मोक्ष प्राप्त के इच्छुक श्रद्धालु 7 मार्च को एकादशी व्रत कर सकते हैं। जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है तब दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी एक ही दिन होती है। भगवान विष्णु के भक्तों को दोनों दिन एकादशी व्रत करने की सलाह दी जाती है। अब आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों के बारे में। एकादशी तिथि का प्रारंभ 6 मार्च 2024 को सुबह 6:30 से हो जाएगा। तो वहीं एकादशी तिथि की समाप्ति 7 मार्च 2024 को 4:13 सुबह तक रहेगा। 7 मार्च को व्रत पारण का समय जो रहेगा, जो लोग 6 तारीख को व्रत रखेंगे तो 7 मार्च को उनके पारण का समय रहेगा सुबह 7:34 से लेकर 9:16 तक। वहीं 8 मार्च को जो लोग पारण करेंगे, व्रत तोड़ने का समय रहेगा 6:23 सुबह से लेकर 8:45 सुबह तक। तो ये जानकारी थी। इसके साथ ही विजया एकादशी तिथि पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। भगवान विष्णु को पीला रंग बेहद ही प्रिय है, तो इस दिन पीले रंग के कपड़े पहने। इसके बाद लकड़ी की चौकी पर पीला या लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और साथ में माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करें। बाल गोपाल की पूजा करें, श्री हरि को अभिषेक करें, सूर्य देव को भी जल अर्पित जरूर करें। साथ ही अब पंचोपचार कर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें। उन्हें पीले रंग के फल, फूल और मिठाई अवश्य अर्पित करें। गोपी चंदन का तिलक लगाएं। इसके बाद दीपक जलाकर आरती करें और विष्णु चालीसा का पाठ करें। पूजा के दौरान ओम क्रीम कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र का जाप करें। इसके बाद ईश्वर से जीवन में सुख और शांति की कामना भी करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विजया एकादशी को करने से व्यक्ति को दुश्मनों पर विजय प्राप्त होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि लंका पर विजय पाने के लिए बगदालभ मुनि के कहने पर भगवान राम ने समुद्र के तट पर इसी एकादशी का व्रत किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त की थी। वहीं इस व्रत को रखने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और संपन्नता का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। अब आइए दोस्तों जान लेते हैं इस विजया एकादशी के व्रत कथा के बारे में। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार प्रतिवर्ष फाल्गुन कृष्ण एकादशी के दिन विजय एकादशी मनाई जाती है। यह एकादशी इतनी अधिक महत्वपूर्ण मानी गई है कि इसका महत्व एवं कथा सुनने और पढ़ने मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाता है। फाल्गुन मास की यह एकादशी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से जुड़ी हुई है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है। इस बार से 6 मार्च 2024 को विजय एकादशी पड़ रही है। इसके कथा के अनुसार जब त्रेता युग चल रहा था तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वो श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी को खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वो मरणासन्न जटायु के पास पहुंचे तो जटायु उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान कर गए। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास जाकर सब समाचार उन्हें बताया। श्री रामचंद्र जी ने बानर सहित सुग्रीव की सारी सेना को लेकर लंका की ओर प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। श्री लक्ष्मण ने कहा कि हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में बगदालभ नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर उसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी बगदालभ ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण
पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए, मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। बगदालभ वृष बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय प्राप्ति होगी, साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय भी अवश्य होगी। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्मा को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस तरह रामचंद्र जी ने ऋषि के कथानुसार इस व्रत को किया और उसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। तो दोस्तों, ये जानकारी थी विजय एकादशी के बारे में और उसके महात्म्य के बारे में। जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि।